गाजियाबाद के कस्बा पतला में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कश्यप समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर निषाद ने अपनी ही बिरादरी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें सत्ता का दलाल और चाटुकार बताया। उन्होंने कहा कि 2027 में निषाद पार्टी सत्ता के साथ रहेगी ताकि समाज के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ाई जा सके। सुनते हैं डॉक्टर संजय निषाद ने आखिर क्या कहा इस पर। डॉक्टर साहब 2027 का चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुका है। चाहे समाजवादी की बात करें चाहे वो बीजेपी की बात करें, तो क्या आप भी उसी तर्ज पर अभी भ्रमण के लिए निकले हैं? इस देश समुदाय के लोगों 5 हथियार बनाया, पार्टी, नेता, नारा, झंडा, चुनाव। वो आज के दिन में सत्ता में है, सुखी है, सत्ता में और जो है असुरक्षित है, तो बाकी लोग असुरक्षित है। 70 पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने अपने लोगों की सोच बदली, पॉलिटिकल सोच में आए, पावर पैसे वाले को। माननीय कांशीराम आए, अपने लोगों को सोच बदली, तो देखो जो हरवा से हाकिम हो गए आज के दिन में, उन्होंने पॉलिटिकल सोच बदली। भाई उनके दिमाग में था मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन संविधान पकड़ लिया। समाज में जो नीचे था संविधान में सबसे ऊपर है। आज सोच बदलते ही हुआ सत्ता में आए, सुखी भी है, संपन्न भी है, सुरक्षित भी है, सम्मानित भी है। आज माननीय मुलायम सिंह आए, वो भी 5 हथियार लेकर आए, टोपी, डंडा, नारा, नेता, पार्टी चुनौती। आज देखो वो भी सम्मानित है। जिसको कहते थे 60 साल बाद बुद्धि होगा, आज बुद्धिमान है, धनवान है, महान है, आज विद्वान भी है। आज के दिन में मतलब उनको भी सोच बदली कि नहीं, हमें राजनीतिक बुद्धि चाहिए। सामाजिक बुद्धि में तो पिछड़ी थी, नीचे थी, 60 साल बाद बुद्धू थी। सामाजिक बुद्धि में वो सबसे नीचे बुद्धू था, लेकिन राजनीतिक रूप से आज अपने टोपी, झंडे, नारे से उसी तरीके से जो मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन हो गया, तो जितने अदर मैन हैं जो राजनीति के शिकार हैं, जो कानून के शिकार हैं, देश की व्यवस्था के शिकार हैं, ये जो मुगलों से के शिकार रहे, ऐसे शिकार लोगों को हिस्सेदार बनाने के लिए वो निर्बल हैं, फिर से सबल हों। सबल तब भी होंगे सत्ता में रहेंगे, तब सत्ता की चाबी रहेगी, तब नेता से नहीं। क्योंकि दलित ने दर्जन नेता बनाए जगजीवन राम जैसे, दलदल में थे। महल में आए जब उनका दल आया तब, तो ये कहना कहें जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल। डॉक्टर साहब नहीं उसका बल है, उसकी समस्याओं डॉक्टर साहब बीजेपी तो निर्बलों ने अपना एक दल बना दिया, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल। अब इनकी समस्या का होगा हल है। मैं ये कह रहा हूँ कि निर्बल क्यों है? निर्बल बनाने वाले बेईमान लोग हैं। तो संविधान कहता बेईमान हटाओ, जो संविधान लागू करे उसे लाओ। तो संविधान में कश्यप को लिखा हुआ है। भाई आज के दिन में काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कश्यप का राज था, निषाद राज का राज था। हम अलग अलग बटे हैं, इसलिए अधिकारों से छटे हैं। डॉक्टर साहब बीजेपी से आपका अलायंस है। अभी आपने एक जनसभा को संबोधित करते हुए रोते हुए आपने कहा था कि आपके समाज की जो बहु बेटियां हैं उनका बलात्कार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बीजेपी के साथ रहना पड़ रहा है? मेरे समाज का दर्द है, मजबूरी उनकी है जिनको हमारा वोट चाहिए। हमारे समाज की मजबूरी है, हमारा समाज अशिक्षित है, मेरा समाज जालियों के चक्कर में है, दलालों के चक्कर में है। मेरा सुरक्षा लिखा संविधान में, हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, मौत के घाट उतारा अंग्रेजों मुगलों को, और संविधान लिखवाया है। संविधान से सुरक्षा है कि दिल्ली में निषाद की बेटी को कोई अंगुली नहीं दिखा सकता, उसे अनुसूचित जाति एक्ट से प्रोटेक्शन है। उसके बहन बेटी फ्री में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से रामचरित्र निषाद आकर मछली शहर से अनुसूचित से चुनाव भी लड़ते हैं। और जमुना इस पार किसने छीना भाई? निषाद का बेटा कश्यप कहार को कह दिया तुम हो पिछड़ी और खाओ खिचड़ी। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटा जाता है, थाने में जाते गिड़गिड़ाते हैं, वहाँ भी अपमानित होके आते हैं। जब हमें SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है तो वो लागू होना चाहिए। छीनने वाले धोखेबाज कांग्रेस है, सपा और बसपा है, तो उसने हमारा अनुसूचित जात में लिखा था, हमारा OBC में डाल दिया। मैंने उसे लड़ा। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कहा कश्यप कहार धीवर रखवार माता नहीं है पिछड़ी, इन्हें खा खिचड़ी, ये अनुसूचित का हिस्सा दिया जाए। राष्ट्रपति ने कह दिया कि लेदरमैन, आसरमैन, फिशरमैन, उत्तरा दक्षिणा मोची जाटव है, कनौजिया है, माझी केवट पल्ला मधवार है, कश्यप कहार तुरैया है। जब हमारी तुरैया में गिनती थी, मधवार में गिनती थी, तो हमारी गिनती को OBC में कराई। अब होता है तो सपा के लोग ये कहते हैं कि भाई अनुसूचित मतलब चमार होता है,
तो क्या पिछड़े वाला ज्यादा होता? मैं इतना कहूँगा आज के दिन में कि भाई ये लोग सत्ता में जाकर हमें क्यों सताए, हमारा हिस्सा क्यों लूटा गया? तो हमारा आप जातीय जनगणना की बात करते थे, आप कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। जनगणना की बात करता हूँ कि भाई जहाँ कौन गिना जाएगा? समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति। वही तो समझाने आया भाई कि हमारे भाई संविधान को समझ लिया, सुखी संपन्न है, आज सुरक्षित भी है आज के दिन में जाटो भाई। तो मैं कहता हूँ कश्यप कहार को भी समझा रहा हूँ कि संविधान में तुम्हारा नाम अनुसूचित में लिखा है, मझवार और पुरैया। तुम गिनती करा लो अनुसूचित में, 22 मई को गिनती होगा, भाई पूछा जाएगा क्या मुखिया अनुसूचित जाति का परिवार से संबंधित है, तो ये कहें हाँ भाई हमारा नाम संविधान में अनुसूचित है। 2027 में बीजेपी के साथ रहेंगे या अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे? मैं किसके साथ रहूंगा भाई? आज के दिन सबका तो साथ दिया, आर्थिक संघी पंचा का सबका साथ दिया, सबने तो सत्यानाश कर दिया मेरे समाज का। मोदी जी कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। आज धारा 370 खत्म कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, निषाद राजकिला बनाया, 56 फुट की मूर्ति लगाया। माननीय योगी जी ने पहली बार में पत्र लिखा कि भाई केवल पल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, आप दिशा निर्देश जारी करो। उन्होंने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने कह दिया कि केवल पल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है। सामाजिक न्याय मंत्रालय तो करेंगे तो मोदी, देंगे तो मोदी। अब बड़े काम किया है, अपर कास्ट का 5% दिया, महिलाओं का 33 दिया, तो अब तो आरक्षण। आप यूजीसी एक्ट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप यूजीसी एक्ट जो बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया है, देखिए यूजीसी एक्ट जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये शिक्षालय है, ये ज्ञानालय है, ये हमारे समाज का पाठशाला है। ये यहाँ सभी को सुरक्षा चाहिए। समाज में बहुत पहले से विसंगति है, कुछ लोग सामान्य बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, कुछ लोग पिछड़े हैं, कुछ निचले हैं। ऐसे लोगों को संविधान में व्यवस्था दी गई है। SC ST प्रोटेक्शन एक्ट, OBC का प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, तो ऐसे आप समर्थन करते हैं? नहीं समर्थन करेंगे, लेकिन अपर कास्ट के भी बच्चे को भी कोई गलत, क्योंकि SC ST एक्ट का कुछ बड़ा दुरुपयोग हुआ है, तो ऐसा प्रोटेक्शन होना चाहिए कि कोई फर्जी में अपर कास्ट के व्यक्ति को भी, उनके बच्चे को भी, उनका भी सम्मान बरकरार होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ SC ST एक्ट लागू हो, लेकिन अपर कास्ट के बच्चों को भी सुरक्षा मिले। ठीक है।